ये तो नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विआधारी संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर। हम लोग आज पढ़ेंगे द्विआधारी संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइनरी नंबर। आप लोगों को पिछली क्लास में हम बताए थे कि संख्या पद्धति जो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जो है नंबर सिस्टम उसको 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला हो गया आपको दशमलव पद्धति, दूसरा हो गया आपको द्विआधारी पद्धति, तीसरा होता है आपको अष्टाधारी पद्धति और चौथा होता है आपको हेक्साधारी पद्धति। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विआधारी पद्धति किसे कहते हैं, और इसको हम लोग सामान्य संख्या यानी कि दशमलव संख्या को द्विआधारी संख्या में कैसे बदलते हैं उसको भी देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि द्विआधारी संख्या कहते किसे हैं। तो आइए हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, द्विआधारी संख्या किसे कहते हैं। द्विआधारी संख्या यानी कि ऐसी संख्या जिसे केवल 2 अंकों अर्थात 0 और 1, 2 अंकों द्वारा व्यक्त किया जा सके तो उसको हम लोग द्विआधारी पद्धति कहते हैं या द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे केवल 2 अंकों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात 2 अंक केवल हम लोग इसमें कोई भी सामान्य संख्या है, अगर उसको हम लोग द्विआधारी संख्या में बदलते हैं तो केवल हमको 0 और 1 का प्रयोग करके ही लिखना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं, या हम लोग देखेंगे कि कुछ सामान्य संख्या को द्विआधारी संख्या में कैसे लिखते हैं उसको देखना है। यहाँ पर हम लोग एक तालिका बना लेते हैं और इसमें हम लोग देख लेंगे कि कितने द्विआधारी संख्या है। तो आइए हम लोग इसके माध्यम से जो है थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये हो गया आपको सामान्य संख्या, या इसको हम लोग दशमलव संख्या भी कह सकते हैं, सामान्य संख्या। और इसमें हम लोग लिखेंगे द्विआधारी संख्या, द्विआधारी संख्या। जैसे 1 का द्विआधारी संख्या जो है 1 ही होता है, 1 का द्विआधारी संख्या 1 ही होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको दो एक सामान्य संख्या है और इसे हमें द्विआधारी संख्या में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो इसका नियम है कि 2 का अगर हमको द्विआधार में लिखना है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पूरा पूरी कट गया, हंसिया कितना बच गया 0। तो अब हम लोग ये जो है इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। तो इसका अगर हम लोग द्विआधारी संख्या लिखे तो 1 0 हो जाएगा। आइए हम लोग जैसे 3 का भी देखते हैं कि 3 का द्विआधारी संख्या क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में 2 का भाग लगाएंगे। तो 3 में अगर 2 का भाग लगाते हैं तो 2 एकम 2, और 3 में से 2 गया तो हंसिया बच गया आपको 1। तो अब जो है नहीं भाग लगेगा, तो हम लोग नीचा से शुरू करते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं। तो 3 का आपको द्विआधारी संख्या हो जाएगा 111। जैसे हम लोग 4 का द्विआधारी संख्या लिखेंगे, तो 4 का द्विआधारी संख्या लिखने के लिए हमको 4 में क्या करना पड़ेगा, तो 2 का भाग लगाना पड़ेगा। दे दीजिए 2 से भाग, 2 दूनी 4, यहाँ पर पूरा पूरी कट गया, हंसिया बच गया 0। फिर हम लोग 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, हंसिया बच गया आपको 0। तो हम लोग ऊपर नीचा से शुरू करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि 4 का जो हम द्विआधारी संख्या लिखेंगे वो हो जाएगा आपको 100। जैसे हमको लिखना है, मान लीजिए कि 6 का द्विआधारी संख्या लिखना है। 6 एक दशमलव संख्या है, या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 घात में है। तो इसको हमको 2 आधार की घात में लिखना है, तो 6 में हम लोग क्या करेंगे, तो 2 का भाग लगाएंगे। चलिए आप भाग दीजिए, 3 दूनी कितना होता है 6, हंसिया बच गया आपको 0। फिर हम लोग इसमें 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 एकम 2, हंसिया बच गया आपको 1। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो 6 एक 10 आधारी संख्या है और इसको हम लोग द्विआधार में लिखेंगे, तो 1
1 0 हो जाएगा। आइए अब हम लोग एक बड़ी संख्या जैसे मान लीजिए 14 है। अगर 14 को हम लोग 10 आधार की संख्या में, 2 आधार की संख्या में लिखे, बाइनरी नंबर में लिखे तो कैसे लिखेंगे? तो 14 में हम लोग क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14 हंसिया बच गया 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6 हंसिया बच गया 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, आपको हंसिया हो गया कितना, 1। 2 एकम 2 हंसिया बच गया आपको 1। तो इसका आपको 10 आधार हो गया 1 1 1 0। जैसे मान लीजिए कि हमको 29 का लिखना है। 29 एक सामान्य संख्या है, इसको हमको द्विआधारी संख्या में लिखना है। तो 2 का भाग लगा देंगे, तो 14 दूनी होता है आपको 28। फिर 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर आपको हंसिया बच गया 1। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14 हंसिया बच गया आपको 0। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6 हंसिया बच गया आपको 1। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2 हंसिया बच गया आपको 1। तो इसको हम लोग नीचा से शुरू करके ऊपर की ओर जाएंगे, तो 29 का द्विआधारी संख्या हो गया आपको 1 1 1 0 1। चलिए अब हम लोग एक और बड़ी संख्या का, जैसे हमको मान लीजिए 45 का हमको द्विआधारी संख्या लिखना है तो कितना होगा? तो 45 का अगर हम लोग द्विआधारी संख्या लिखते हैं तो हम लोग इसमें 2 का भाग लगाना आरंभ कर देंगे। 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 दूनी 44 होता है, हंसिया 1 बच गया। फिर हम लोग 2 से भाग देंगे, 11 दूनी 22 होता है, हंसिया बच गया आपको 0। फिर 2 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 होता है, हंसिया बच गया आपको 1। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, हंसिया बच गया 1। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, हंसिया बच गया आपको 0। तो नीचा से शुरू कीजिए और ऊपर की ओर जाइए। तो 45 का अगर हम लोग द्विआधारी संख्या लिखे तो 1 0 1 1 0 1। अब हम मान लीजिए कि कोई और एक संख्या लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 80 है। 80 का द्विआधारी संख्या कितना होगा? तो 80 को हम लोग 2 से भाग लगाना आरंभ करेंगे, तो 2 से भाग लगाएंगे, 40 दूनी 80 होता है, हंसिया बच गया 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 20 दूनी 40 होता है, हंसिया बच गया आपको 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 10 दूनी 20 होता है, हंसिया बच गया 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, हंसिया बच गया 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, हंसिया बच गया आपको 1। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, हंसिया बच गया आपको 0। तो 20 का अगर हम लोग द्विआधारी संख्या लिखे तो 1 0 1 0 0 0, 101 और ऊपर का 0 है, 1 2 3 4 को, 3 को दे दिए हैं, ये हो गया। तो ये था आप लोगों को, हम लोग दशमलव संख्या को द्विआधारी संख्या में कैसे बदलते हैं, ये आप लोग देख लिए। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।